हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 20 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो टोटल 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज करेंगे। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट वाज द थीम ऑफ बेंगलुरु टेक समिट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए बेंगलुरु टेक समिट, इसका थीम रहा है नेक्स्ट इज नाउ। और फ्रेंड्स, इसमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी पार्टिसिपेट किया है वर्चुअली। और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म अ काउ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउज इन द स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो मध्य प्रदेश राज्य ने गायों की सुरक्षा के लिए एक गौ कैबिनेट बनाने का निर्णय लिया है। पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। फ्रेंड्स, 2018 बीजेपी के घोषणा पत्र में गौ कैबिनेट बनाने का वादा किया गया था, जिसे अब पूरा किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हालांकि ये गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश जिन राज्यों से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। फ्रेंड्स, एरिया वाइज मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए रोजगार सेतु इस स्कीम को लॉन्च किया है। साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इसको भी लॉन्च किया है। और ये योजना जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की तर्ज पर लॉन्च की गई है। रिसेंटली विच टू कंट्रीज साइंड द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक संपर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम इस समझौते की बात करें तो ये समझौता चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य सहयोग को तेज करने में सक्षम होगा। और फ्रेंड्स, अगर हम जापान की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं योशीहाइड सुगा। यहाँ की करेंसी है जापानीज येन और कैपिटल है टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। और फ्रेंड्स, हाल ही में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी टोक्यो में संपन्न हुई है। तो याद रखना, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है ये जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुई है। तो क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान क्वाड मेंबर कंट्रीज़ हैं। इस ग्रुप का मकसद इंडो पैसिफिक की स्वतंत्रता बनाए रखना है। और हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज में इन चारों देशों की नौसेना ने भी भाग लिया है। Which airport has become the first airport in Asia Pacific region to get level 4+ carbon accreditation? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये लेवल 4+ कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको एशिया प्रशांत क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रबंधन में सबसे अच्छे हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। रिसेंटली सरथना जू वॉज इन द न्यूज। इन विच स्टेट इज दिस जू लोकेटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हाल ही में सरथाना जू खबरों में रहा। तो यह जो चिड़ियाघर है यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए यहाँ पर चर्चा में रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर सफारी से यहाँ पर एक लायन और एक लायनेस ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो 5 साल बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो न्यूज़ होती है ये आपके स्टैटिक जीके को कवर करती है। Which state cabinet approved jobs to married siblings of 3 unmarried soldiers from the state who died in Galwan Valley standoff? The correct answer is option A. तो पंजाब राज्य मंत्रिमंडल ने
गलवान घाटी स्टैंड ऑफ में मारे गए राज्य के 3 अविवाहित सैनिकों के विवाहित भाई बहनों को नौकरी देने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि 15-16 जून को गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच झड़प हुई, जिसमें कि हमारे और चाइना दोनों ही देशों के जो सैनिक हैं उनको क्षति पहुंची और हमारे भी कई जवान शहीद हुए। तो इनमें पंजाब के गुरतेज सिंह जी, गुरविंदर सिंह जी और सलीम खान, ये तीनों शहीद हुए। और फ्रेंड्स, ये तीनों ही अनमैरिड हैं और कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर इनके नहीं हैं। तो फिलहाल में रूल ये कहता है कि जब भी कोई जवान शहीद होता है तो उसके जो डिपेंडेंट मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, यानी उनके जो बच्चे हैं या फिर उनकी जो वाइफ है, तो उनको सरकारी जॉब या फिर उनको स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब ऑफ़र की जाती है। लेकिन इन तीनों के ही कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर नहीं है, तो इसलिए इनके जो भी भाई बहन हैं, मैरिड जो सिबलिंग्स हैं, उनको नौकरी पंजाब सरकार देगी। Indian government signed an agreement for $500 million with which bank for funding the Delhi Ghaziabad Meerut RRTS। RRTS का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो भारत सरकार ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के वित्त पोषण के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक सही आंसर है। ये जो टिक मार्क है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो आप इसको बी समझें, ये बी पर है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब साथ ही इनके हेडक्वार्टर्स भी देख लेते हैं सभी बैंक्स के। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था, इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई इन चाइना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। ये फ्रेंड्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये फ्रेंड्स, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है RRTS, तो इसकी टोटल वैल्यू है 3749 मिलियन $। तो इसमें कई बैंक से फंडिंग ली गई है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मैंने बताया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी फंडिंग ली गई है 500 मिलियन $। की एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी फंडिंग ली गई है, जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, यहाँ से भी फंडिंग ली गई है। तो कहीं से भी पूछा जा सकता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कितनी फंडिंग ली गई है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। Which state launched an online program for the implementation of the Village One Center? The correct answer is option D। तो कर्नाटक राज्य ने विलेज वन सेंटर के कार्यान्वयन के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो विलेज वन सेंटर है, तो इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट की ज़्यादातर जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एक ही जगह पर प्रोवाइड कराया जाए। ऐसा ना हो कि जो लोग हैं वो इधर उधर भटकते रहें अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो इसी के लिए एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल रहेंगी। कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। साथ ही फ्रेंड्स, आप ये लिस्ट भी देख लीजिए, ये आपकी स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्लेसेस या फिर जितने भी ये टाइगर रिजर्व, ये सब कर्नाटक में है, तो आपके स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मैसूर पैलेस, नागरहोल नेशनल पार्क जहाँ पर कि काबिनी रिजर्व भी है, और आपका ये श्रवण बेलगोला जहाँ पर गोमतेश्वर स्टैचू है, ये एक प्रमुख जैन तीर्थ है, बेलूर, और आपका हेलेबिडू है ना, यहाँ पर होयसालेश्वरा टेम्पल है, हम्पी, बादामी केव्स, और पत्तदकल टेम्पल, और एहोल। तो एहोल में कई सारे प्राचीन मंदिर हैं, ये भी काफ़ी फेमस प्लेस है। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मृदुला सिन्हा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो मृदुला सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये गोवा राज्य की पूर्व राज्यपाल थी। गोवा के फिलहाल CM है प्रमोद सावंत, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल है पणजी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, ये आप याद रखना। और गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये है कोंकणी। और फ्रेंड्स, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जुआरी रिवर ये गोवा की लार्जेस्ट रिवर है। और फ्रेंड्स, गोवा 1962 में भारत का एक हिस्सा बना, और इसको राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में, 1987 में।
विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज टू प्रोमोट ESG एंड ग्रीन फाइनेंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ESG और ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ESG का मतलब है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश खारा और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और फ्रेंड्स ये भी आपको मालूम ही होगा कि अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। और 30 अगस्त 2019 को 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 बैंक्स में विलय कर दिया गया था। और हालांकि जो ऑफिशियली ये जो विलय था ये अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 2020 से। तो इसके द्वारा टोटल जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनकी संख्या 12 हो गई, पहले ये 27 थी। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 किससे रिलेटेड है, गोल 1 किससे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ये वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं ये 17 गोल्स हैं जिनका टारगेट है कि 2030 तक इनको हमें हासिल करना है। The Reserve Bank of India has recently imposed a fine of ₹1 crore on which bank for unauthorized ATM operations? The correct answer is option D. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अनधिकृत ATM संचालन के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो फ्रेंड्स ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेशनल सब्सिडरी बैंक है ड्रूक PNB बैंक। तो ये जो भारत का जो PNB बैंक है इसने इस बैंक के साथ एक बायलैटरल ATM शेयरिंग अरेंजमेंट किया हुआ था जिसकी खबर इसने RBI को नहीं दी हुई थी। तो RBI को ये बात मालूम चली और इसलिए RBI ने इस पर फाइन लगाया है 1 करोड़ रुपए का। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो छत्तीसगढ़ के CM ने एक पर्यटन स्थल इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरंगा का उद्घाटन किया है। डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट जीता। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के डॉक्टर सुशांता कर को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा इस साल के प्रोफेसर AN भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड के लिए चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? किरण बेदी। हु इज़ नोन एज द मेट्रोमैन ऑफ इंडिया? E. Sridharan. Ministry of Jal Shakti was formed in which year? 2019. Who is the author of the novel A Suitable Boy? Vikram Seth. Reserve Bank of India Museum is located in which city? कोलकाता। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who is the administrator of Union Territory Chandigarh? Who is considered as the father of ecology in India? NABARD was founded in which year? Who is the author of the book Your Best Day is Today? Sunny Singanapur Temple is located in which state? फ्रेंड जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। और इन सभी के आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करें। साथ में फ्रेंड्स आप ये भी बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू गाइस।